मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से राम, लक्ष्मण, सीता और सुमंत्र ये सभी गंगा के किनारे आए, वेद श्रुति और गोमती को पार करके। गंगा के किनारे एक फिग अंजीर के वृक्ष के नीचे प्रभु राम ने अपना डेरा डाला। वहाँ पर कुछ साधुओं ने आकर के राम और सीता से मुलाकात की। राम उनसे किस प्रकार से मिले, गंगा हमें क्या सीख देती है, इस सब पर हमने चर्चा की। उस रात को शाम हो ही गई थी। लक्ष्मण ने जितना हो सके उतना एक अच्छा बिछौना राम और सीता के लिए तैयार किया। वहां पर उनको थोड़ी देर लेटने के लिए दे करके लक्ष्मण ऐसे पीठ टेक ही रहे थे कि सामने से कुछ भील जाति के लोग आते हुए दिखाई दिए। अब भील जाति के लोग देखने में तो बहुत सुंदर और आकर्षक नहीं लगते, उनको देखने से ही डर लगता है। तो जैसे ही उनका एक बड़ा जमावड़ा आते हुए देखा, लक्ष्मण ने तुरंत अपना धनुष लिया, बाण लिया, सजग हो गए। लेकिन जिस प्रकार से वो भील जाति और उनके जो मुखिया थे वो राम की ओर आ रहे थे, वो देख करके लक्ष्मण को लगा कि हमें शायद उनसे खतरा नहीं है। और जब सामने आए तब उन भील जाति के जो मुखिया थे उन्होंने कहा, श्रृंगवेरपुर में आपका स्वागत है। मैं यहाँ के निषाद कम्युनिटी का राजा, निषाद प्रजा का राजा गुह हूँ और मैं आपके और दशरथ महाराज के सेवा में तत्पर हूँ। इसीलिए कृपया आप मुझे आज्ञा दीजिए, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए। लक्ष्मण चौंक गए। अब तक उन्होंने ऐसे किसी के बारे में सुना ही नहीं था, जाना ही नहीं था। पता नहीं दशरथ महाराज के कितने फ्रेंड्स थे। राम लेकिन गुह को देख करके बहुत खुश हो गए। वो तुरंत उठे, उन्होंने अपने हाथ पैर धोए और आगे जा करके गुह को आलिंगन कर दिया। अब जैसे मैंने कहा कि भील लोग दिखने में आकर्षक वगैरह नहीं होते, क्योंकि जंगलों में रहते हैं, हमेशा धूप सेकते हैं, शरीर काला होता है, बहुत ही रोबस्ट, बलशाली होता है। नॉट फ्रॉम द सेंस ऑफ सिक्स पैक एब्स एंड बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, लेकिन शक्ति बहुत होती है। आवाज और स्वभाव थोड़े कठोर और कटु होते हैं, क्योंकि जंगलों में रह करके उनका वैसा हो गया होता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के प्रति भी राम का जो व्यवहार था वो इतना साधारण, सुज्ज्वल, मृदु। मतलब गुह तो ऐसे ही भक्त हैं, वो तो ऐसे ही प्रभु राम के सेवक हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं है तो भी प्रभु राम के उस डिमीनर को देख के, उस वार्तालाप को देख करके, उस आदान प्रदान को देख करके किसी का भी हृदय पसीज जाएगा। लक्ष्मण गुह को निहार रहे थे। बलशाली धृष्ट पुष्ट शरीर, काला तन, सर के ऊपर अलग अलग प्रकार के पक्षियों के पंखों से बना हुआ एक मुकुट, शरीर पर एक चमड़े का वस्त्र जिसे दूसरे एक चमड़े के कमर पट्टे से बांधा गया था। उस चमड़े के कमर पट्टे पर अलग अलग जगहों पर बाघ के नाखून थे, उससे वो डेकोरेटेड था। उनके बड़े बड़े भुजाओं में और पैरों में कंकण और हाथ में भी कंकण थे कॉपर के। गले में व्याघ्र नखों की एक माला भी थी। पैरों में बलशाली मोटे लेदर के सैंडल्स थे। हाथों में एक गदा, दूसरे हाथ में एक भाला और पीठ पर एक बड़ा भरकम तुनीर जिसमें बहुत सारे बाण रखे हुए थे। उनकी आवाज बहुत ही भारी थी, वजनदार थी, जैसे एक राजा की होनी चाहिए। लेकिन उनके स्वभाव में, उनके चाल चलन में नम्रता का भाव था।
सो वे कह रहे थे कि मैं आपके पिता दशरथ को बहुत अच्छे से जानता हूँ, मेरे पास यहाँ के राज्य और मेरे पास लगभग 100 नावें होंगी, मेरे पास 10,000 12,000 लोगों की संख्या होगी जिन पर मैं राज्य करता हूँ, लेकिन फिर भी दशरथ महाराज और आपका सेवक हो, आपको एक राज्य ने ठुकरा दिया होगा, लेकिन आज मैं गुह अपने आप को आपका कुत्ता करके आपके सामने अपने आप को समर्पित करता हूं। कृपया अपने इस श्वान को आशीर्वाद दीजिए कि आने वाले 14 साल क्या करना है। 2 दिन पहले मुझे यह खबर मिली कि आपको कैकेयी और दशरथ ने अयोध्या से निष्कासित कर दिया है। इतने सही और प्रतापी, तेजस्वी और न्यायप्रिय राजा भी कैसे अन्याय कर सकते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो नियति है, जो होनी है, उसको कौन टाल सकता है। तो अयोध्या ने आपको बाहर कर दिया हो, लेकिन श्रृंगवेरपुर आपको वेलकम करता है। आज से आप श्रृंगवेरपुर के राजा हैं और मैं आपका अधिकृत दास हूं। आप जैसे बोलेंगे मैं वैसे ही कार्य करूंगा। मेरी एक विनती है कि आप यहीं पर रहिए, 14 साल तक यहाँ पर रहिए, हमें अपना संग दीजिए और हम आपकी सेवा करेंगे, हमें आपकी सेवा का मौका दीजिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब